अंतर आत्मा को धोने के लिए होती है। मैल के जो परत जीवात्मा पे चढ़े हुए होते हैं उस आवरण को हटाने के लिए होती है। अंगारे के ऊपर यदि मैल जमा हो जाए, गर्दा जमा हो जाए, तो वास्तविक जो रूप है अग्नि का वो दिखाई नहीं पड़ेगा। जब उसको हटा देंगे फिर वो वास्तविक अग्नि के रूप में लाल लाल अंगारा जैसा दिखाई पड़ेगा। क्यों? वही अंगारा है जो अभी तक वो परत में छिपा हुआ था, मिट्टी के परत में छिपा हुआ था, लेकिन जब वो परत हटा दी गई तो अग्नि का रूप धारण हो गया। इसी तरीके से भगवान को अपने में मिला लेते हैं तो भगवान के ही जैसे भक्त आचरण करता है, जो भगवान ने उम्मीद की है उसी के अनुसार भक्त चलता है। और इसके विपरीत चला तो केवल आत्मतुष्टि हो सकती है, जीवात्मा की नहीं, केवल अपने दिमाग की हो सकती है। और उसमें कहाँ तक सफलता मिलेगी हम नहीं समझते, क्योंकि इस रास्ते से हट करके हमने देखा कि भक्ति से कितना लाभ होता है, अनायास इतना मिलता है कि शायद ही किसी को दुर्लभ हो। जब हम भगवान की उपासना करेंगे और भगवान के समीप बैठेंगे तो भगवान का सा ही स्वरूप भक्त का हो जाएगा। अन्यथा माला घुमाते रहिए और गिनते रहिए, उसकी गिनती कितनी मालाएं होंगी, इतनी माला की तो इतने में हमें कितना मिला। आते हैं बच्चे आते हैं कई बार और कहते हैं माता जी हमने तो 24,000 का अनुष्ठान किया और कोई सफलता नहीं मिली। तो मुझे उसकी तरफ देखती हूँ और मुझे हंसी आती है कि देखो बच्चा तो आखिर बच्चा ही है, ये टॉफी और गुब्बारे के पीछे मचल रहा है और जो असली सही स्वरूप है भक्ति का उसको नहीं समझ रहा। उससे इसे क्या मिलने वाला है परोक्ष रूप से वो नहीं समझता, ये स्वार्थ। तो मैं कहती हूँ बेटे क्या भगवान से मुआवजा चाहते हो कि ये चाहते हो कि हमने जो जप किया इसका मुआवजा हमको मिलना चाहिए? तो मैं तो कई बार कह भी देती हूँ बेटे मिलना चाहिए ना, तो 2.5 घंटा रोज आपने उपासना की है तो ले जाइए 22.5 रुपए, चलिए। इतना नहीं, अरे 22.5 रुपए कम है तो चल और दिलवा देंगे 27 माला में। और भगवान को बहकाना चाहते हैं। भगवान बहुत बड़ी शक्ति है और भगवान जब देता है तो क्या क्या देता है। जरा अपनी संकीर्णता को हटा करके तो देखिए, यदि संकीर्णता जीवन में से हट जाती है तो वो नियामतें हमको मिलती हैं जो हमारी झोली में समाती ही नहीं है। लेकिन हम भगवान की भक्ति को भूल चुके, भगवान की भक्ति को याद रखा है तो हमने भौतिकता पाने के लिए, सिर्फ वरदान पाने के लिए और किसी के लिए पाया है क्या? नहीं, और किसी के लिए नहीं पाया। और उसके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए यदि हमने भक्ति को पाया होता तो जहाँ 56 लाख कहते हैं 56 लाख संतों, अब तो उनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़नी चाहिए। फिर भक्ति इनके जीवन में आई होती तो हमारी निरक्षरता रही होती क्या? सुधार, जहाँ डकैती, अपराध, भ्रष्टाचार, अनेक न मालूम कितने कितने अपराध हमारे समाज में फैले हुए, ये अपराध कहीं रुकते क्या? अपराध एक तरफ हो जाते और वो अपराधी कहीं दिखाई नहीं पड़ते। उनका सुधार हो गया होता अंगुलीमाल डाकू की तरह से। जब उनमें संस्कार दिए जाते तो भगवान बुद्ध के चरणों पर वो अंगुलीमाल गिर पड़ा और उसने कहा भगवान अब मैं तुम्हारा हूँ, मैं अब आपका हो चुका। कि तू डकैत है? हाँ मैं डकैत जरूर हूँ, लेकिन आपकी जो छाया, संत की जो छाया पड़ी और भगवान की जो छाया मेरे ऊपर पड़ी, अब मैं बदल गया, अब मैं डाकू नहीं हूँ। और वो अंगुलीमाल ऋषि हो गया। जो वास्तविक भक्त हैं वो कहते हैं कि यदि हम भक्त हैं तो हमारी भक्ति का लाभ सारे समाज को मिलना चाहिए, सारे राष्ट्र को मिलना चाहिए और सारे विश्व को मिलना चाहिए। हम स्वर्ग में क्यों रहेंगे? हमको स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है। हमारा स्वर्ग तो यही स्वर्ग है। भगवान ने हमको भेजा है तो मानवता की सेवा के लिए भेजा है
उसकी सेवा करेंगे, उसको मार्गदर्शन देंगे। यदि भगवान ने इतनी प्रेरणा और इतनी विचारणा हमारे अंदर में दी है, इतनी संवेदना दी है कि भगवान ये कहता है कि ये स्वर्ग में आए तो मुबारक है वो स्वर्ग उन्हीं के लिए। हम तो स्वर्ग अपने को इसी नरक में स्वर्ग बना लेंगे, ताकि सारे संसार में जो कुविचार फैला हुआ है उसको सद्विचार देंगे। जहाँ अशांति फैली हुई है वहां हम शांति देंगे। तो भगवान की भक्ति का सही जो स्वरूप है वो आज की इस बात में मैं